वेलकम टू सोनू सर क्लासेस। आज हम आपको कुछ नया पढ़ाएंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम अपनी अगली वीडियो में कुछ नया हटकर कुछ करके दिखाएं। तो देखते हैं, आज आपको चीज़ें अलग, बिल्कुल 12th के मैथ से अलग बताएंगे। जैसे कि अर्थमेटिक की कुछ ट्रिक्स हैं, जोड़ने घटाने की, मल्टीप्लाई स्क्वायर करने की विधि। तो इसमें सबसे पहले हम आपको जोड़ बताते हैं। जैसे कि सभी लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा मैंने जोड़ ले लिया, मान लो 3 2 1 5 6 2 1 3 1 5 3 5 1 8 9 1 5 4 6 2 या 9 जो भी है 3 1 8 1 2। इस तरीके से अगर हम ऐड करें और भी बड़ा हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि कभी कभी ऐड करते हैं, करने करने में कोई डिस्टर्ब कर देता है, बीच में बात करने लगते हैं, तो हम अपने जोड़ को भूल जाते हैं, फिर दोबारा से हमें जोड़ करना होता है। तो इसको जोड़ करने के लिए आप कितना भी बात कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी परेशानी नहीं होगी, आराम से मैथ यानी ये जोड़ बहुत इजी हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसी को बस अगर 20 तक भी काउंटिंग आती है, 20 तक गिनती आती है, तो भी वो जोड़ सकता है इसको। जैसे कि हमें करना ये होता है कि 6 और 5 11 हो गया, तो जितना 10 से ऊपर पहुंचे वहां आपको कैरी लगाना होता है। जैसे 6 और 5 11 हो गया, तो यहाँ एक कैरी या डैश लगा दो। अब कितना ज्यादा हो गया, जितना ज्यादा होता है उसको अगली संख्या में जोड़ देते हैं। यानी 6 और 5 11 हो जाता है, तो 11 का मतलब एक ज्यादा है 10 से, तो एक उसको काउंट करेंगे और 9 ही हो गया, कितना हो गया 10, फिर 10 हो गया, फिर एक लगा देंगे। अब ये हमारा पूरा 0 हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ से ऐड करेंगे 9 और 2 11, 11 पे फिर एक लगा दो, कितना बच रहा है एक। इस तरीके से हम करेंगे। और आगे वाली जो लाइन को यूज करेंगे हम किस तरीके से, जितने भी डैश हैं या जितने कैरी हैं इनको ऐड कर लेंगे, 1 2 और 3, इसको अगली लाइन में जोड़ देंगे। 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 फिर 10 से ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया 7 ज्यादा हो गया, तो 7 को फिर आगे जोड़ देंगे, 7 और 6 13, 13 यानी 3 ज्यादा हो गया, और फिर 3 और 1 4। हम बात भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर भी देखो आगे, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, कितना ज्यादा हुआ 1 ज्यादा हुआ, 1 और 8 9। बात करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 5 14 यानी 14। तो 4 4 ज्यादा हो गया, 4 और 1 5, 5 ले लेंगे। फिर नेक्स्ट इसको एक कैरी आया था, इसको अगले में जोड़ देंगे, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 3 10 तो पूरा हो गया, तो यहाँ डैश लगा दो और पूरा 3 लिख लेंगे, यूं लिख लिया। अब ये कैरी बचा है, इसको आगे लिख लो, एक ही कैरी है पूरी लाइन में, तो एक को आगे लिख लो। अब किसी भी तरीके से जोड़ोगे इतना आएगा। और हमने बात भी की, कुछ भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गलती होने के चांसेस लगभग 0 होते हैं, यानी गलती होती ही नहीं है इसमें। तो अच्छा लगा ना आपको, तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके और कमेंट में भेजना है, और जल्दी जल्दी करना है। इसका टाइमिंग ओनली बहुत से बहुत 20 सेकेंड होना चाहिए, 20 सेकेंड के अंदर आपको भेजना है, ठीक है। और जरूर करके भेजना है और कमेंट में करेंगे, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आप लोग हमारे व्यूअर्स हैं या हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं। आपको मल्टीप्लाई सिखाएंगे, और मल्टीप्लाई होगा 2 डिजिट का। और मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे हम, जितने इतनी जल्दी कर देंगे जितना कि आप कैलकुलेटर में बटन भी नहीं दबा पाओगे, इतनी देर में हम आपको आंसर दे देंगे। लिखा हुआ है 3 से 5 सेकंड में मल्टीप्लाई। तो कैसे करना है, जैसे कि आप एग्जाम्पल लें, आपको मैं करके बताता हूँ। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमने ले लिया 5 3 देन 5 8, 8 7 कर ले थोड़ा सा। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर बटन नहीं दबा पाओगे। आंसर यहाँ लिखा होगा 21 और 30, ये आपका आंसर रहेगा। आप ओनली 2 सेकेंड्स हुए होंगे। तो इसके लिए हमें तरीका आपको बताएं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी कैसे कर दिया, उसका तरीका भी तो कुछ ना होना चाहिए। तो तरीका ये है इसके लिए
कि यहाँ पीछे की जो डिजिट्स हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं इनको, इकाई का अंक बोलते हैं, इनका जोड़ 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10। इनका जोड़ होना चाहिए 10, 7 और 3 10। और आगे की जो डिजिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए भैया। आगे की जो डिजिट होगी वो सेम, बिल्कुल समान होगी। तो मल्टीप्लाई हम करते कैसे, जैसे कि अगला आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि 8 और 3 ले लिया और 8 और 7 ले लिया, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ 3 और 7 10 होता है और 8 और 8 सेम है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा पूरा, 7 3 जा 21, पूरा 21 आ जाएगा, जो का तो लिख देंगे। और इसमें एक ऐड कर यानी एक ऐड करेंगे इस तरीके से, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, यानी 8 और 1 9 9 8। आगे देखें भाई, देखिए आगे इसमें क्या है, आपको समझ में आई क्या होगा कि यहाँ आपका योगफल 10 होना चाहिए और यहाँ की जो डिजिट्स हैं दोनों वो सेम होनी चाहिए। जब सेम होंगी तो करेंगे क्या, हम मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरा लिख देंगे। ये जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 ही डिजिट का होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे 7 3 जा 21, 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट का होना चाहिए। और आगे वाली डिजिट में एक ऐड करके या तो नीचे ऐड कर सकते हैं या ऊपर ऐड कर सकते हैं, 1 ऐड करके नीचे वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से 9 हो गया, 9 8 जा 72 हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो हमने 81 और 89 ले लिया, 81 और 89। तो अब यहाँ 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 एकम 9 होता है, तो 9 ओनली एक ही डिजिट होता है, जबकि हमें लेना होता है 2 डिजिट में। तो हमें इसको 9 1 जा 9 0 9 लिखना पड़ेगा आंसर में, वरना गलत हो जाएगा। और इसमें एक ऐड करेंगे, 8 और 1 9 9 8 72, तो इसका आंसर ये आएगा। अगर आप इसको 0 को नहीं लगाओगे तो वो आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको 2 एग्जाम्पल और देता हूँ, उसको आप कमेंट में सॉल्व करके करना, ओनली 3 से 5 सेकेंड। अगर नहीं आपकी समझ में आ रहा है या मेथड में कोई मिस्टेक है तो आप मेरे को बताएं कमेंट करके। एग्जाम्पल में ये ले लीजिए 5 2 एंड 5 और 8, इसका ये करना है आपका। दूसरा एग्जाम्पल ये है, सेकंड है आपका, मान लो 6 6 ले लो और 6 और 4 ले लो। बहुत आसान है, ओनली एक सेकंड लगेगा, 1 या 2 सेकंड लगेंगे। आप फटाफट करके बताएंगे मेरे कमेंट में। अभी तक हमने सीखा था आपको कि यहाँ इन दोनों के यूनिट डिजिट जो होते हैं उनका अगर सम यानी जोड़ 10 है और ये डिजिट सेम है, तब तो हम उस तरीके से करते थे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेते थे और इसमें एक ऐड करके इसको मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अगर इनका डिजिट का जो सम है वो 10 नहीं है और ये डिजिट दोनों बराबर भी नहीं है, तो कैसे करें। तो ऐसा जो फंडा है वो आपको इस तरीके से आपको लगाना है, एक सूत्र टाइप में समझ लीजिए। ये वैदिक सूत्र बोलते हैं इसको, वेदों में जो कैलकुलेशन करते थे ज्योतिषी वगैरह, उनके लिए ये सूत्र था ये, जो कि अब किताबों में नहीं मिलता है हमको। इसको बोलते हैं हम IXI। इस मेथड को इसमें अपनाएंगे और आंसर बहुत ही ज्यादा फटाफट हो जाएगा, ओनली 1 लाइन, एक ही लाइन में होगा। जैसे कि हम करेंगे, आई का मतलब है सीधा मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस यानी 4 दूनी 8 और 5 या 15, 15 और 8 इनको ऐड कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 5 या 15, 15 और 8 होते हैं 23, 23 और 1 हासिल का, तो 24 का 4 हासिल, फिर कैरी रहा 2, और फिर यहाँ आई आ रहा है, आई का मतलब इधर वाला सीधा मल्टीप्लाई, 4 3 12, 12 और 2 14। बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। और भी एक एग्जाम्पल देख लें आप, जैसे कि हमने ले लिया 2 और 5 और 1 और 3, तो बहुत आसान, 5 या 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 5 11, 12 का 2 हासिल 1 और 2 1, 2 एकम 2 और 1 3। बहुत आसान। और भी कर सकते हैं हम, जैसे कि मान लो 3 2 और 3 और 1 भी ले लो, कोई फर्क नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, फिर क्रॉस, ये आई वाला हो गया स्टेप, फिर क्रॉस वाला
3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 6 और 3 9 हो गया, 9 लिख लो पूरा पूरा, और फिर 3 3 जा 9। ये आंसर आ गया आपका। बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, आपको घर से करने हैं, घर से का मतलब अभी सॉल्व करने हैं, कमेंट में इसका आंसर देना है। 1 3 एंड 1 4 ले लेंगे, इसका करेंगे, ये घर से करना है आपको। 3 5 और 1 और 2 ले लेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, ये स्टेप, ये वाला जो सूत्र है वो उनमें भी वैलिड होगा जहां यहाँ इनका जो योगफल है 10 हो रहा हो, ये दोनों सेम हो रहा हो, उसका भी ये वैलिड हो जाएगा। जैसे कि समझ लें, मैं कर दे रहा हूँ, 3 और 2 ले लिया और 3 और 8 ले लिया, तो वो आई का मतलब सीधा 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 या 24 और 3 दूनी 6, 24 और 6 होती है 30, 30 और 1 31 का 1 हासिल 3 और 3 या 9, 9 और 3 12, इसका आंसर ही आएगा। और डायरेक्ट करें तो 8 दूनी 16 देखो और 4 या 12, वही रूल हो जाएगा। तो इसमें भी ये रूल काम करता है, ध्यान रखना। तो इसको, ये वाला जो रूल है, इसको अगर हम याद करें तो 2 डिजिट्स के सारे मल्टीप्लाई बहुत ही आसान हो जाएंगे 3 से 5 सेकेंड। ठीक है, तो जरूर करें और कमेंट में लिखकर इसका आंसर भी बताएं।